गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी दोस्त नीलेश सागर निडार। आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग। और आज एक गाना गाने का मन कर रहा है मेरा सुबह सुबह। वैसे गला ठीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी गाऊंगी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। मैंने खुश क्यों बताऊँ? क्योंकि मेरा एनरोलमेंट नहीं हो रहा था, मतलब पिछले 3 महीने से दिल्ली बार काउंसिल में। तो उसका मैंने फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया था लास्ट टाइम। अभी मैं गई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर मेरी फ़ीस सबमिट हो गई। फ़ीस मतलब मैंने जमा कर दी और कल मेरे पास मैसेज आया है, ठीक है ना। आज हमारी मीटिंग है और आज सारा प्रोग्राम हो जाएगा लगभग। तो आज मैं पूरा दिन वहीं पर रहूँगी और कैसे मीटिंग होती है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आज थोड़ी मस्ती भी होगी, मज़ा भी आएगा और आपको बताएंगे कि मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है। मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं वहाँ की वीडियो बना करके आपको दिखाऊँ कि कैसे, मतलब सुना तो ये भी है कि क्वेश्चन आंसर करते हैं, इंटरव्यू टाइप कुछ होता है, वो चीज़ें तो वो भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं खुश हूँ सच में। बहुत टाइम हो गया था, 3 महीने हो गए थे, मैं वेट कर रही थी कब मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, कब होगा। चलिए आइए दिखाते हैं आपको आगे। रेडी आज के प्रोग्राम के लिए। देखते हैं। ये हमारा ड्रेस कैसा लग रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों मैं कुछ भी पहन लूँ ना, मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं फंकी से कपड़े पहनती हूँ ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं मतलब बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन जैसे मैं ऑफिशियल टाइप के थोड़े ड्रेसेस वगैरह पहनती हूँ ना, फॉर्मल पहनती हूँ, तो मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता, पता नहीं क्यों। जबकि ठीक लग रहा है यार, बुरा नहीं लग रहा है। अब ये मेरा कोट रखा हुआ है, ये भी पहनूंगी। और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है ऊपर। ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम निकलेंगे। बताना साथियाँ यार कैसी लग रही है मैं, पता नहीं, मेरे को अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये हमारा थोबड़ा है, चोटी कर लूँगी क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। खुले पे वैसे ठीक लग रहे हैं बाल। पता नहीं यार, मैं खुद को ही अच्छी नहीं लगती। पता मैं अच्छी हूँ नहीं या लगती नहीं हूँ, पता नहीं। ये पूरा आज देखते हैं क्या होता है। आज मीटिंग हो जाए और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ यार, मेरा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मज़े ही मज़े हो जाएंगे फिर मेरे। जितने केस मैं मतलब दूसरे की वो वकालतनामा लगाते हैं ना लोग, वो लगा करके डालती हूँ, लेकिन फिर मैं खुद अपना अपना वकालतनामा लगा करके केस डालूंगी। तो इस खेल में मज़ा आने वाला है बहुत। कभी चोर आगे मैं पीछे, कभी पुलिस, कभी कुछ कभी कुछ। नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मज़ा आएगा सच में। पहले मैं टीचर बनना चाहती थी, अब मेरा प्रोफेशन जो है वो चेंज हो गया है, वो एडवोकेट का हो गया है। तो देखते हैं। मन लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता बढ़िया बात क्या है वकील बनने में सबसे बढ़िया बात है ना कि आपको थोड़ा एक रौब जो होता है ना, रौब आ जाता है कि हाँ भाई आप एडवोकेट हो, ठीक है ना। लोग आपको बोलते हैं वकील साहिबा। ये वाला रौब, क्योंकि साहब सबको नहीं बोला जाता है, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑफिस में, जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पर वो लोग बैठेंगे जो इंटरव्यू और मीटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी कोई ज़्यादा आया नहीं है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। हमारा 3 बजे से स्टार्ट होगा, तो इतनी सारी चेयर्स लगी हुई हैं और कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। यह है यहाँ का पूरा सीन, देखते हैं फाइनली आज हमारा स्टेशन हो जाए और हम अपना काम शुरू करें। जैसे हम तीनों लोग कॉलेज में अलग दिखते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हम तीनों लोग अलग दिख रहे हैं सबसे। अच्छा देख लो किस वक्त पे है ना। 2:35 हो रहा है और यहाँ पर कितने बच्चे आ गए हैं। इतने सारे बच्चे, आवाज़ तो निकल नहीं रही है मेरी यार। डर के हमारे नहीं बोलिए, अभी सामने बैठे हुए हैं और इतने सारे बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन
दिल्ली बार काउंसिल में काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए, और आज इस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो पूरी जानकारी मैं वीडियो के एंड में दूँगी, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखिए मेरा ब्लॉग। कागज पे हमारे साइन ले लिए गए हैं, अब हो सकता है रोहन शर्मा, BCD वालों के नाम हो जाए। ओजस्विनी, राजू चटर्जी, और क्या है, ललित कुमार, कोई प्रॉब्लम? नो। स्वाति पासवान, हाँ, इतने सारे बच्चे, सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कामना शर्मा, और सबका लाइसेंस बन दीपक, जाएगा BCD का, स्टेट रमाशंकर ठाकुर, का होता है। अभय मिश्रा, अभी कोई आया नहीं है वैसे, अभी तक तो कोई आया नहीं है। ओमी आलम, लाइन लगी हुई है। कोमल, मुकुल कुमार, सारे बच्चे क्या कर्णिका सिंह, नजर आए सबकी। हाँ तो है, मैं कौन सा क्राइम कर रही हूँ भाई, मर्डर नहीं कर रही हूँ यार, वीडियो बनाना अपराध ईसा नहीं गोयल, है। आप वीडियो बना सकते हो। of the Advocate Act 1961, Section 30. Set to provision of this act, every advocate whose name is entered in this state, हमारे जो आपका एनरोलमेंट के बाद जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा मतलब स्टेट रोल है उसमें आपका नाम दर्ज हो जाएगा। और आज के दिन दिल्ली बार काउंसिल में 2 लाख के लगभग टच होने वाले हैं। 1,90,000 से 95,000 तकरीबन हो चुके हैं, तो थोड़े दिनों में 2 लाख हो जाएगा। दैट इज स्टेट रोल। entered in the state roll shall be entitled as of right to practice throughout the territories to which this act extends the whole of India. In all courts, now this is very important, the last word है, in all courts including Supreme Court of India. मैं जो कहना चाहता हूँ, आज आपकी एनरोलमेंट होगी। अभी आपको एनरोलमेंट नंबर शाम को 7-8 बजे तक हमारा स्टाफ दे देगा। सुबह 10 बजे, 10:15 बजे आप सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर D पे एंटर करके प्रॉक्सिमिटी कार्ड बन के सुबह 10 साढ़े 10 बजे BCD की एनरोलमेंट के बाद सुबह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते सकते हैं। ये आपको राइट मिलेगा। सिर्फ प्रॉक्सिमेट कार्ड बनता है, इनको करके अपना नाम वो भी ऑनलाइन बनता है। आजकल के बच्चे तो चलते चलते गाड़ी में चलते वो फॉर्म भर देते हैं, एंटर करते हैं। मैं BCD का मेंबर हूँ। जो एंटर एक ही है कि आप केस फाइल नहीं कर सकते, वो AOR करता है, सेपरेट सेक्शन है। आप अपना केस आर्गू कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं, काउंट पहन के आप जाइए। ये आपका एक मैं प्रवोक करता हूँ, जाइए आप कल से जाइए। एक तो ये सेक्शन है। दूसरा सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 29। ये क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनी रूल मेड देयरअंडर, देयर शैल बी एज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे बाय ओनली वन क्लास ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ, नेमली एडवोकेट। सारी दिल्ली में प्रैक्टिस करने के लिए एक ही क्लास है, वो है आप, एडवोकेट, जिसने ये काला कोट पहन लिया। और कोई वकालत नहीं कर सकता। किसी चीज को, किसी डॉक्टर को, कोई अगर ना जाने ब्रिज में कुछ हो गया तो आर्किटेक्ट ने, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने केस लड़ना है, सिर्फ एडवोकेट जा सकता है। तो किसी का कोई और नेग्लिजेंस होगी हॉस्पिटल में, डॉक्टर को तकलीफ हुई तो उसको कौन मदद करेगा? एडवोकेट कर। ये सेक्शन 29 है। 29 और 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक आपको पावर देता है, एक आपको मोनोपोली देता है, तो और आपके राइट अंदर नहीं आ सकता। ये आपका राइट है, समझे मेरी बात? और ये प्रोफेशन एक नोबल है और इसमें बहुत कंडीशन हैं। अभी श्रावत साहब ने बताया कि वकालत करने के बाद आपके कंडीशन है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप गूगल देखेंगे, मिसकंडक्ट जो वर्ड है वो सेक्शन 35 में है, मिसकंडक्ट। अभी श्रावत साहब ने बताया, और भी है। मैं गूगल में जब देख रहा था
बॉम्बे कोर्ट में क्या मिसकंडक्ट है, कोर्ट के सामने जो क्लाइंट आ रहा है उसको भाग के पकड़ते हैं, दूसरा धक्का देकर उधर जाता है, इधर जाता है, दैट इज कॉल्ड स्नैचिंग ऑफ द ब्रीफ, दिस इज मिसकंडक्ट। एक वकील ने वकालतनामा फाइल किया हुआ है, एक वकील साहब ने, दूसरा वकील जब तक उस वकील साहब की कंसेंट नहीं देते, दोनों दस्तखत करके नहीं देते, आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, आप एंटर करते हैं विदाउट परमिशन, दैट इज मिसकंडक्ट। ये मिसकंडक्ट है। कोई जॉब कर रहा है और आपने डिस्क्लोज नहीं किया, फॉर्म 17 में डिस्क्लोज करना है, वो डिस्क्रिप्शन है एनरोलमेंट कमेटी की कि वो परमिटेड है या नहीं है जॉब करना एनरोलमेंट के साथ, तो वो डिस्क्लोज करना जरूरी। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जर्नलिज्म इज नॉट अलाउड, किसी पेपर का एडिटर होना नॉट अलाउड, ये भी बॉम्बे की जजमेंट है। तो उस चीज़ से भी आपने बच कर रहना है। एक बहुत सीरियस ग्रेव मिसकंडक्ट है, दैट इज एम्बेजलमेंट और मिसअप्रोप्रिएशन। कहीं से फंड आए हैं क्लाइंट के, ज्वाइंट अकाउंट खोल के क्लाइंट को पता नहीं आपने पैसे विड्रॉ कर लिए। अभी अभी श्रावत साहब ने बताया कि आपके पास केस आ गया, आपने फीस ले ली और केस फाइल नहीं किया, दैट इज आल्सो मिसकंडक्ट। तो ये लड़ाई झगड़े से मिसकंडक्ट करना, जहाँ आपके पास क्रिमिनल केस है, फॉर्म 17 में ऊपर है, आर यू इन्वॉल्व इज देयर एन एफआईआर के इशू, अगर आप लिख देंगे तो एनरोलमेंट कमेटी देखेगी कि इसमें मॉरल टर्पिट्यूड है या नहीं। मान लो 138 का केस है जो और इधर का है, तो एनरोलमेंट कमेटी असेस करी तो आपका और फॉर्म आते हैं, वो देखते होते हैं। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और ये कंप्लेंट कौन करता है, यादव के परिवार का यादव करता है, वर्मा जी के परिवार का या वर्मा करता है, गोयल के परिवार का गोयल करता है, जबकि रिश्तेदार करता है। ये हमले हमारे आप तो उसी को पता होता है कि इसके खिलाफ केस चल रहा है, वो एनरोलमेंट करके आ गया है। तो दोस्तों, आपने यू आर टू बी वेरी फेयर बाई फिलिंग अप योर फॉर्म, ये कोई आपको एक रिक्वेस्ट है। और सेकेंडली, सॉलिसिटिंग बिजनेस इज नॉट अलाउड एंड मिसकंडक्ट इज नॉट अलाउड। अभी आप वकालत देखिए, जो अभी शराफत साहब ने बताया क्या 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 आपकी अचीवमेंट है, एक और अचीवमेंट बताते हैं। अब मेरे कैरियर में मैं सिर्फ गुड इवनिंग एवरीबॉडी। श्री ओपी फैजी साहब, चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, मेरे छोटे भाई श्री राकेश सहरावत जी, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली। आप लोगों ने दोनों को सुना, जितना उनके पास दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, परमार्थ में, अनुभव में था, आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करिए। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कितना जोर से बताइए। बहुत अच्छा लगा सर। लगा? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। बोर होंगे क्या बिगाड़ोगे, हम आपका एनरोलमेंट आज अगली तारीख पर रख देंगे। लेकिन ये बताइए, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़े, कॉलेज गए, हाई कोर्ट के जजेस भी आते थे और भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आते थे। उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हम उन्हें सुने या ना सुने, सुनते हुए सो जाएं, ऐसा भी हमारे जहन में रहता था क्या करना है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात से ताज्जुब करता हूं, हम लोगों ने तीनों ने ये निर्णय लिया कि हम एनरोलमेंट में हिंदी का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आप लोगों के सामने विद्युता के साथ नहीं आए, हम आप लोगों के सामने आपके दिल में और दिमाग में जो गलतियां आपसे रह गई हैं, कौन सी गलतियां, कि प्रॉपर कॉलेज अटेंड नहीं करना, एनएलयू में एडमिशन ना होना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना होना, क्लेट के माध्यम से नहीं जाना, और बहुत सज्जन ऐसे बैठे हैं जो कभी कॉलेज भी नहीं गए, बहुत सज्जन। क्यों? आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, केवल आपने देखा कुछ और नहीं बचा तो लॉ में एडमिशन ले लेते। हम उन व्यक्तियों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने कैसे भी करके इस प्रोफेशन को चुना, तो आप सभी भाग्यशाली हैं कि जो आपके साथी डॉक्टर बन के गए या मैनेजमेंट का कोर्स करके गए, वो केवल एक डिग्री लेकर बीबीए, एमबीए और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जो बात मेरे दोनों साथियों ने आप लोगों के साथ शेयर की, चाहे वो श्री फैजी साहब थे, ओम प्रकाश फैजी जी, चाहे राकेश सहरावत जी, ये ताकत, ये पावर आपको केवल यदि कोई देता है तो आज का आपको लाइसेंस देता है।
लाइट ले रहे हो, मुझे इस बात से कष्ट होता है। आपको मैं बताना नहीं चाहता था कि मुझे रात से फीवर है। हम एनरोलमेंट, किसी की भी तबीयत खराब थी, हम एनरोलमेंट भी तो एडजॉर्न कर सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा कि हमारे लिए एनरोलमेंट एडजॉर्न करना 1 सेकंड का काम था, लेकिन आपकी जिंदगी और भविष्य का एक दिन आपकी जिंदगी में तब्दील ला सकता है। एक दिन के पीछे आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, एक दिन के पीछे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मुझे गर्व है कि मेरे जैसे आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हर 15 दिन में मीटिंग, 10 दिन में हम लोग कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग में यहाँ एक मेरी कलीग लक्ष्मी चतुर्वेदी, खड़े होकर नमस्ते करो सबका। इन्होंने सुना, नहीं सर, वो जिंदगी में रह जाएंगी। जो अनुभव आप लोग देते हैं वो जिंदगी भर हमें याद रहते हैं, और उसी अनुभव के सारे जो कमियां हमारे पार्ट पर रही हैं, उस कमियों को पूरा करके हम कम से कम अपने मन में, हर व्यक्ति का, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक मिनी इंडिया है। कोई किसी यूनिवर्सिटी से आया है, कोई किसी शहर से आया है, कोई किसी गांव से आया है, कोई किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से आया है। जो आज आप यहां से लेके जाओगे 55 साल, राकेश जी के 92 से लगा लीजिए आप, कितने साल हो गए? 33 साल, और थोड़ी घनी मेरी भी जोड़ लो 38 साल, कितने हो गए? 100 पार हुआ। 100 आपको वे व्यक्ति, राकेश जी भी पिछले 20 साल से बार काउंसिल में हैं, फैजी साहब 28 साल से बार, 30 साल से बार काउंसिल में हैं, मैं 28-30 साल से बार काउंसिल में, 25 साल से। ये सारा अनुभव हम केवल दोस्तों आप लोगों के साथ एक एनरोलमेंट कराने वाले अभ्यर्थियों से बात नहीं कर रहे, हम उनसे बात कर रहे हैं। ये हमारे एक परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं, और जिंदगी में यदि आज हमारी बात इनके दिल तक पहुंच जाए तो जो कमी रह गई थी वो आज के बाद पूरी करें, और जिंदगी में आगे बढ़ के एक जुडिशियल अफसर, अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। लेकिन एक बात बताओ, जो गलतियां पहले रही और फिर दोबारा हम गलतियां करें, हम आज भी ना सुने, हम पीछे से बुला रहे लोगों को, नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई? क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम थी कि कॉलेज में गए ही नहीं, और गए तो पीछे बैठे, प्रोफेसर को प्रोफेसर समझा ही नहीं। और इतनी बात तो तब है जब आप उस परिवारों से हो जहां संपन्नता है कुछ ना कुछ। उन लोगों से पूछिए, ये लड़की पीजी में रहकर अपने फादर एक यूपी पुलिस में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करते हुए पैसा देकर एनरोलमेंट कराने के बाद या वकालत सीख रही है। इनको पूछो कि जो राकेश जी ने बताया था मेडिकल क्लेम, जो बताया था आपको अदर सुविधाएं बार काउंसिल की, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिस व्यक्ति को इसकी जरूरत है। जिनके परिवार में बड़े हैं, मैंने उन लोगों की बात बताना चाहता हूं जो इवन बार काउंसिल के मेंबर रहे, मर्सिडीज कार नहीं है, हमने उनको वेलफेयर से पैसा लेते हुए देखा है। हम दूसरी कमेटी के भी मेंबर हुए, हम इंडिजेंट कमेटी है जिसका मैं चेयरमैन हूं सिटिंग, राकेश जी उसमें वाइस चेयरमैन है। वहां जो मर्सिडीज कारों में चलते थे, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे वकील हैं लेकिन रोटी नहीं देते, मेरे 2 बेटे हैं दोनों इंजीनियर हैं, खाना नहीं देते। उन विधवाओं को हम 10-10 हजार रुपए पर मंथ एज ए पेंशन के रूप में 2 साल देते। हम वर्तमान देख रहे हैं, वकील ने, हमने मर्जी से LLB की, मर्जी से हमने एनरोलमेंट कराया, मर्जी से वकालत की, पैसा बार काउंसिल क्यों दे? और तुम यू ऑल आर लकी कि और उनको 14,500 तो दिए, आप लोगों को तो एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मात्र 750 रुपए है। उसके बावजूद भी सुविधाएं, इज्जत, ये हमने डिसाइड किया तीनों ने कि चाहे 14,500 वाला कैंडिडेट था, चाहे 700 रुपए वाले कैंडिडेट हैं, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, उनको प्यार देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समोसे की जगह समोसे रखेंगे और लड्डू की जगह लड्डू रखेंगे। लेकिन आपको करना क्या है? पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट तक हम जाकर ये कह सकते हैं कि हम एडवोकेट हैं एंडोर्ड बाय बार काउंसिल। लेकिन यदि उत्साही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो हम तो अभी दे देंगे आपको एनरोलमेंट, घर जाओ, नमस्ते कर लो परिवार से, प्यार ले लो, उसके बाद आपको दौड़ना है। जब लोग सो रहे होंगे तब आपको भागना पड़ेगा। आज आपने देखा राजनीतिक लोग हैं, कोई MLA का चुनाव लड़ता है, कोई सांसद का लड़ता है। हम भी सांसद बनने आए थे, लेकिन सांसद कै साल के लिए होता है? 5 कितने साल? 5 उसके बाद भूतपूर्व सांसद।
हम भूतपूर्व सांसद नहीं हैं। हमारा काला कोट पूरे जिंदगी के लिए है, जब तक आप जियोगे। जब कोई राजनेता जेल जाता है, कौन एंगेज होता है? उस समय तुम्हारी कोर्ट में इज्जत कितनी होती है? हमने वो दिन देखा जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ और हमारे R.K. आनंद साहब, जो कि इस बार काउंसिल में चेयरमैन रहे 3 बार, और वो सामने वहां बेल रिजेक्ट हो रही है नीचे की अदालत में, साथ के साथ समय कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तुरंत बेल टाइप हो रही है, सेम डे हाई कोर्ट में मेंशनिंग कर बेल ले रहे हैं। ये होती है वकील की ताकत प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। आज भी मुख्यमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का वकील कौन है? वकील है या कोई इंजीनियर है? वकील। तो आपकी ताकत कितनी हुई? तो अपने आप में मुझे केवल एक बात बताओ जोर से, बहुत ज्यादा नहीं, तुम्हें खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? पर जोश हम में ज्यादा क्यों है? जोश हम में इसलिए ज्यादा है, तुम्हारा एनरोलमेंट एक व्यक्ति का हो रहा है और हम एनरोलमेंट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, हमने अपनी कलम से मोर देन 1 लाख वकीलों के सिग्नेचर करके उनको वकील बना दिया। आज फैजी साहब ने अपनी एक बात कहनी छोड़ दी, एक राकेश जी ने कही, 2 बात दोनों की रह गई, वो पूरी कर दो। फैजी साहब से घर में पूछते हैं कि धर्मपत्नी, जो हमारी मातृश्री के बराबर है, कि आप में इतना जोश कैसे तैयार हो जाते हो आप? स्वाभाविक बात है, जब अपने हाथ से हम एक वकील बनने के बाद तुम कितनी ताकत है तुम में कि अटॉर्नी जनरल, मजिस्ट्रेट, सेशन जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इन्हीं में से हैं। तो जब हम इतने बच्चों का एनरोलमेंट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको ताकत देते हैं, तो हमारी ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। राकेश जी की एक बात छिपा दी उन्होंने, कितना तो बताया था, पिताजी चेयरमैन थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, इस बिल्डिंग को बनाने वाले, इस बिल्डिंग को देने वाले, इस बिल्डिंग को चलाने वाले आपके पिताजी रहे, जो कि इस बार काउंसिल के चेयरमैन थे। पूरा जीवन उन्होंने वकीलों के संघर्ष के लिए अपना पूरा जीवन दिया उन्होंने। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम मथुरा से आकर यहाँ वकालत करके और 3-3, 4-4 टेलर बार काउंसिल में और इतना एनरोलमेंट में रहे, कंटिन्यूस में एनरोलमेंट में रहा। सेक्रेटरी बना एक बार, फिर चेयरमैन बना बार काउंसिल का, कंटिन्यूस एनरोलमेंट में। सब पूछते हैं आप एनरोलमेंट क्यों लेते हैं? मैं एनरोलमेंट इसलिए लेता हूं कि जिस समय हम अदालत में जाते हैं और आप में से हम किसी को जज बना हुआ देखते हैं, आप में से एक अच्छा वकील देखते हैं, तो जितनी खुशी आपको क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन जितनी खुशी मुझे होती है उसका मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। आज यदि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि न्यू कमर्स का सम्मान किया जाता है, तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है। मैं अपनी नहीं, अपने 25 साथियों का भी इस जगह से माध्यम से सम्मान करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम उनको जो जो योजना बताते हैं, कि आज जितना भी कार्यक्रम होता है बार काउंसिल ही करती है, कि आप लोग यहाँ से जाते थे चैम्बरों में जाके अपना बैंड लगाते थे, हमने विचार किया नहीं, हम यहाँ से अधूरा काम करके नहीं भेजेंगे। हम यहाँ से आपको एनरोलमेंट भी करेंगे, आपका बैंड भी लगाएंगे, आपका फोटो भी खिंचवाएंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और आप लोगों को लड्डू के साथ विदा भी करेंगे। आप इसके बदले क्या दोगे? जोर से बताइए। वोट। आपको वोट देंगे सर। वोट देंगे सर, वोट। अब तेरा एनरोलमेंट तो नहीं है, अब बंद कर दे, मामला गड़बड़ हो गया। दोस्तों, वोट सेकंड है जब वकील बन जाएंगे। वोट तब देंगे जब आप AIV क्लियर करेंगे। वोट तब देंगे आप जब एलिजिबल होंगे। लेकिन आज के बाद तो हम आपसे केवल एक प्यार और एक मोहब्बत चाहेंगे। जहां भी हम मिले, हम एक दूसरे के साथ परिवार के रूप में मिले, ये हम आपसे उम्मीद चाहेंगे। ये आप देंगे या नहीं देंगे? पहले उसका जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों झूठ बोल रहे, मुझे क्यों बता रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं इस बात को? कही क्यों हमने इसलिए कही ब्रदर, आज के बाद आपका जन्मदिन, क्या तो यार दोस्त याद दिलाएंगे, ठीक? मैरिज एनिवर्सरी आपकी बीवी याद दिलाएगी, आज भी दिलाएंगे। एनरोलमेंट, लेकिन एनरोलमेंट पूरी जीवन भर जहां भी जाएंगे, इस आई कार्ड से ही आपका सम्मान होगा, इस आई कार्ड से आपकी पावर होगी। और वो आई कार्ड कौन देगा? बार काउंसिल दिल्ली देगी। दोस्तों,
समय का मन करता है कि भाई आप लोगों के साथ बहुत डिस्कशन करें, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद हम एक ताकतवर के रूप में निकलें। एक वकील आपने अभी जैसा बताया फैजी साहब ने, अभी गवर्नमेंट एक बिल लाई थी आप लोगों के खिलाफ, और उस बिल में ये था कि वकीलों को कंज्यूमर में ले लिया जाए, वकीलों के खिलाफ कंटेम्प्ट की जाए, वकीलों के खिलाफ डीसी की जाए। पूरे हिंदुस्तान का वकील इकट्ठा हुआ और इस बात के लिए भी याद रखी कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, यदि दुनिया में कोई ताकतवर है कोई, तो दुनिया में यदि कोई ताकतवर कोई स्थिति है तो वकील है जो काला कोट पहनता है, जिसको बार काउंसिल का लाइसेंस मिला है। और दिल्ली की बात हम इसलिए करते हैं कि दिल्ली में आज यदि आप एनरोलमेंट आपका यदि वाली झारखंड से हो रहा होता, आपकी हिम्मत थी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके निकल जाते पास से, और आज क्या होगा, जैसे यहां से निकलोगे और सुप्रीम कोर्ट के पास से निकलोगे और किसी पुलिस वाले ने तुमसे पूछ लिया आप कौन हो, तो बोले एक बार कौन सोच रहे। ये ताकत कहां से आई आप में, ये कहां से आई आप बताइए, एनरोलमेंट। और ये एनरोलमेंट आपके पूरे जीवन तक, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहाना ना ढूंढे, क्या ना ढूंढे, कि उसका तो फादर वकील था इसलिए वकील बढ़िया, ये बिल्कुल। यहां तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका कठिन परिश्रम आपको ऊपर तक लेके जाएगा। फादर बढ़िया वकील है, बेटा नहीं बोल पाता था, तुम तो क्या करोगे। आदमी क्या करता है, ताकि जी आज नई चीज लाऊंगा आपके लिए, इंसान पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, पीता और कहता है कि नशा, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है, खुद कुछ करता नहीं कहता है किस्मत खराब है। यहां हर एक आदमी की यही कहानी, अच्छा खुद नहीं और कहता है कि जमाना खराब है। इसलिए आप आज अपने से परिवार में सम्मान लेंगे, परिवार में प्यार करेंगे। कहते हैं कि नमस्कृतम चत्वारं वर्धति, संस्कृत बहुत है मेरे पास, नमस्कृतम चत्वारं वर्धति आयुर्विद्या यशो बलम। यदि आप किसी का सम्मान करोगे, कोर्ट में जाओ बढ़िया कोट पहन के, बढ़िया टाई लगा के, बढ़िया पैंट लगा के, अदालत में जिस समय आप आर्ग्यू करो तो कोर्ट से कहो कि काइंडली सीधा पैरा नंबर 22 पेज नंबर 5। ये ना हो कि अदालत कहे कि पेज नंबर 5 पैरा नंबर 22 डिसमिस। पढ़ के जाइए, आप ताकत से जाइए, क्या होगा उसे भूल जाइए। और एक बात हम कन्फेस करना चाहते हैं आप लोगों के सामने, जिन केसों में रिलीफ मिलती है, जिन केसों में वहां बहस की जरूरत है, हम बहस ही उस केस में करते हैं। तुमने देखा होगा हाई कोर्ट में लोगों ने प्रैक्टिस जिसमें रिलीफ नहीं मिलती, केवल वकील पैसे को डाइजेस्ट करने के लिए जो फीस मोटी ले रखी है इसलिए बहस करता है। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी। आप एक बात देखिए, यदि हम लोग ईमानदार ना हो तो क्या आप हमें वोट डालेंगे। आज 2 मिनट के लिए तो आप हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन कल से तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। कल आप हमारे खिलाफ कल मुकदमे में भी लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ोगे, आपका अधिकार है। यदि क्लाइंट ने आपको एंगेज किया, यू विल फाइट अगेंस्ट अस। लेकिन जब समाज में जाओगे, जैसा फैजी साहब ने कहा, राकेश जी ने कहा, हम फोन कर रहे हैं कि भाई मैं गोस्वामी बोल रहा हूँ, मैं सहरावत बोल रहा हूँ, मैं ओपी फैजी बोल रहा हूँ। बोले कौन ओपी फैजी, कौन सहरावत, कौन गोस्वामी। ऐसा महाराज मत करना हम लोगों, ठीक है ना। ये तो ठीक है कि आपका राइट मिलेगा, राइट आपका अधिकार होगा, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमारा व्यवहार हम अदालतों में कहीं भी मिले, परिवार की तरह मिले। किसी भी कष्ट में आप लोग हो, हम पूरा परिवार की तरह, पूरी बार काउंसिल आपके साथ खड़ी है। विशेषकर हम तीनों साथी आप लोगों के लिए हैं, तन से, मन से, धन से। जहां हमारी मदद की जरूरत है, पूरी बार काउंसिल हमेशा आपके साथ रहेगी। और आज घर जाकर इसको सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। और घर पर जब नेम प्लेट लगाओगे तो दुनिया देखती है। एक लगा दे बीटेक वालों से, कोई पूछता है कोई पूछता है, नहीं पूछता कोई नहीं। लॉयर लिखते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस। और जो हमारे रिटायर वाले लोग हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने जीवन की पहली पारी खेल चुके, दूसरी पारी में आ रहे हैं। अब यदि ये आपके सामने एक केस में खड़े होते हैं, सर 1 मिनट खड़े हो जाओ दोनों। क्या नाम है सर आप लोगों के, कहां से सर, क्या रिटायर हुआ आप, हो गए ना रिटायर, अब तो कोई बात नहीं है। आप सर, आप कहां से, किसमें, अच्छा। अब आप ये देखिए, इन्होंने पहली पारी खेल ली, पेंशन मिलेगी, पूरी रकम मिली होगी, पूरा पैसा मिला होगा। अब तुम भी खड़े होंगे और ये भी कोर्ट में खड़े हो,
तो जज क्या कहेगा? सीनियर कहेगा, कहेगा ना कहेगा। लेकिन यदि आप मेहनत करके जा रहे हो तो तुमको पता होगा, आप 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा आपको कि आदमी की बर्थ कितनी है, किस लेवल पर है। आज सीनियर जैसे खड़े होंगे तो जैसा भी कहेंगे हाँ जी बताइए, इनको फायदा होना सीनियरिटी का, लेकिन इनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने करनी है। आपको बहुत बहुत मुबारक सर आपकी नई पारी के लिए। और इनकम टैक्स तो वैसे भी अच्छी चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, तुम सभी कल से इनकम टैक्स पे ही हो जाओ, इतना आपको ईश्वर दे, बढ़िया गाड़ियां हो, बढ़िया घोड़े हो, हम ऐसी कल्पना करते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम तीनों, श्री ओम प्रकाश फैजी साहब, श्री राकेश सहरावत जी और आर एस गोस्वामी, हम तीनों आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए, हम बिना आपसे कोई इंटरव्यू लेते बिना आप लोगों को एज ए एडवोकेट एनरोल करते हैं। पीछे वाले इनरोल नहीं है, ताली बजाइए आप लोग अपने लिए। एक बार जोरदार अपने लिए खड़े होकर दोनों साथियों के लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। हमारी मीटिंग खत्म हो गई और ये हमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से लड्डू मिले हैं खाने के लिए, और ये हमको मिल गया है बैंड। और आज से हम दिल्ली बार काउंसिल के एडवोकेट बन गए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा बताया। यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, इतने सारे, आज इन सारे बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, इतने सारे बच्चों का। देखिए सारे बच्चे बहुत खुश हैं, उनमें से बच्चा मैं भी हूँ, मैं भी खुश हूँ। बहुत दिन से मुझे इंतजार था, सच में 3 महीने हो गए जब मैंने फॉर्म भरा था। ये बहुत परेशान हो रही है, फाइनली आज एनरोलमेंट हो गया, बैंड मिल गया, एनरोलमेंट हो गया। तो बार काउंसिल के मेंबर्स को थैंक यू सो मच, जो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन फाइनल कर दिया आज। अब हम जा रहे हैं घर, या दिल्ली बार काउंसिल का ऑफिस। फाइनली आज हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन। दिल बहुत गार्डन है, मैं घर जाके मुर्गा बकरा जो भी मिलेगा सब बनवा दूंगी। हमारे यहाँ पार्टी में मुर्गा बकरा चलता है, जिसको खाना है वो मेरे घर आ सकता है। तो हम तो पार्टी में नहीं आ रहे हैं। अरे तुम्हारे लिए मछली बनवा देंगे। रश्मि कह रही है तो हम नहीं आएंगे। रश्मि इधर आओ, रश्मि इधर आओ। अच्छा तुम क्या खाओगे? चलो हम वो खिलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खाना खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी। तो कोई नहीं, तुम मटर पनीर खा लेना। और बताओ, ठीक है, आ जाएंगे। है नहीं है भाई, ऐसा करेंगे, सुनो इधर आओ, तो इधर आओ, इधर बाद में टाइप करना, इधर आओ। एक दिन पार्टी ये रखेंगी, एक दिन पार्टी मैं रखूंगी, एक दिन तुम रखोगी। कब दे रहे हो डेट मेरे को बता दो। फैमिली वाली पार्टी में तो फैमिली वाली रखूंगी भाई। मेरे किराएदार हैं, मेरे गली में जितने लोग हैं सभी को बुलाऊंगी मैं, ठीक है? बात रखते हैं होली के बाद, ठीक है? जब मर्जी जब रखो। रजिस्ट्रेशन तो हुई क्या? सच में यार इतनी दिल से खुशी हो रही है, सच में मैं बता नहीं सकती। जब वो स्पीच दे रहे थे ना सर, गोस्वामी सर और फैजी सर, तो मेरे आंखों से ना आंसू निकल रहे थे। इमोशनल हो रहा है। इमोशनल इसलिए हो रहा था कि भाई कितना मेहनत, मतलब लोगों को लगता है ना वकील इतनी फीस ले रहे हैं, इतनी फीस ले रहे हैं। अरे भाई हम वकील पसीना बहाते हैं, ठीक है? तब जा करके फीस लेते हैं। हमारा घर चलाने कोई नहीं आता, ठीक है? इसलिए तो मैं उस टाइम काफ़ी इमोशनल हो रही थी। उस टाइम वाकई मेरी शक्ल देखने लायक थी, आंसू निकल रहे थे मेरी आंखों से जो वो सारे स्पीच दे रहे थे। उन्होंने स्पीच सारी रिकॉर्ड की हैं, पूरी स्पीच देखना आप। यार दिल नहीं कर रहा है जाने का, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग को और थोड़ा बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, बेबसी में घर जा रहे हैं। सही में बताऊँ 3 सर हैं मतलब जिन्होंने स्पीच दी थी, तो मेरा मन है कि मैं तीनों लोगों से अलग अलग मिलूँ, क्योंकि वो पटियाला कोर्ट जो है, पटियाला हाउस, वहाँ पर भी बैठते हैं। सुबह आज हमने टाई लगाने के लिए, मतलब टाई लगा कर आने के लिए पूरे ड्रेसअप में बुलाया था,
लेकिन इतना टाई बांध के खुशी नहीं हो रही थी जितना ये बैंड के खुशी हो रही है सच में। रियली क्यों, ये फोटो कैसे मिलेगी यहाँ? ये आ गए हम मेन रोड पर और हम जा रहे हैं अब घर। सच में यार ऐसा लग रहा है कौन सा बने यूपीएससी वाली फीलिंग आ रही है सच में से। यूपीएससी का एग्जाम पास करके निकले हैं सच में, लेकिन वकालत भी आसान नहीं है, यूपीएससी से भी ज़्यादा कठिन है भाई। यूपीएससी में पास करके कम से कम आपको एक सैलरी मिलने लगती है, लेकिन यहाँ तो पूरा ज़िंदगी पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना है, तब आगे बढ़ना है।